अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट से रिलेटेड है। बहबूद सेविंग के या फिर पेंशन बेनिफिट अकाउंट के या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के छोटे सरमायाकार हों या बड़े सरमायाकार हों, दोनों मुतवज्जा हों। बहबूद के मुनाफे में जो है वो तब्दीली की खबर है कि बहबूद का मुनाफा जो है वो तब्दील होने वाला है। बहबूद का नया मुनाफा क्या होने वाला है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। अच्छा, जब हम बहबूद की बात करें तो उसका मतलब होता है हम पेंशन बेनिफिट अकाउंट की भी बात कर रहे हैं और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की भी बात करें, क्योंकि सब जो है बहबूद का ही हिस्सा है। ठीक है, तो बहबूद के मुनाफे में तब्दीली की खबरें कि जनाब बहबूद का मुनाफा जो है वो तब्दील होने वाला है। असल में हुआ ये कि जनाब शरह सूद में कमी हुई है और ये मुसलसल कमी हो रही है। मतलब 2024 में भी शरह सूद में मुसलसल कमी होती रही और 9% कमी हुई शरह सूद 2024 में 22.5 यानी कि 22.5% से कम होकर जो है वो 13% पे क्लोज हुआ। दिसंबर में जो है वो 13% पे आ गया था और 27 जनवरी 2025 को शरह सूद में मजीद कमी हुई और शरह सूद जो है 13% से कम होकर जो है वो 12% पे आ गया। ठीक है, तो इस शरह सूद की कमी का जो है इतलाक जो है बहबूद की स्कीमों पे भी होने वाला है। दुआ तो यही जनाब कि बहबूद के मुनाफे पे जो है वो इसका असर ना हो और बहबूद के मुनाफे को तब्दील नहीं किया जाए। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इंटरनली निकल कर आई है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक, अल्लाह करे कि गलत हो, लेकिन उसके मुताबिक जो है बहबूद के मुनाफे में तब्दीली होने वाली जनाब। और ये सारा जो जो कुछ हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जनाब शरह सूद में जो है वो कमी हो गई और सिर्फ अभी नहीं हुई बल्कि पिछले देखा जाए तो मतलब जनवरी 2024 में जो है शरह सूद 22.5% पे था और अभी 12% पे आ गया, तो मतलब 10.5% की जो है वो कमी हो चुकी है शरह सूद में। तो यहाँ पर हम जो अपने सरमायाकारों को यही कहेंगे, चाहे छोटे सरमायाकार हों या बड़े सरमायाकार हों, कि आपने जो भी बहबूद में इन्वेस्टमेंट करनी है वो जो भी अमाउंट हो, मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट हो या बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है जनाब वो बहबूद में कर डालें। अब टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि जनाब मुनाफा रेट जो है वो कम होने वाला है। और यहाँ पे ये दिखा दूँ मैं आप लोगों को कि बहबूद में कम से कम जो है वो 5,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 5,000 रुपये पड़े हैं तो आप उसको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 5,000 रुपये जो है वो बहबूद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब कोई सिंगल शख्स है वो बहबूद में 75 लाख तक की सरमायाकारी कर सकता है और अगर बहबूद में आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है तो बहबूद में आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि जनाब लेट हो जाए और बहबूद का मुनाफा जो है वो तब्दील हो जाए तो आपने जो भी सरमायाकारी करनी है बहबूद में वो फ़ौरन कर लें। और जो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जनाब सरमायाकारों को इन्फॉर्म करें कि कौमी बचत की जो स्कीम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, वो इस वक्त ना सिर्फ जो है वो कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इससे बेहतरीन कोई स्कीम नहीं, इतना बेहतरीन मुनाफा किसी स्कीम में नहीं मिल रहा जो बेहतरीन बहबूद में मिल रहा है। इसके अलावा जनाब इस पर कोई टैक्स भी नहीं है, मतलब जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है वही आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, बहबूद का इस वक्त करंटली मुनाफा 1160 रुपये, तो हर महीने आपको 1160 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। इस पर कोई टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, विथहोल्डिंग टैक्स नहीं, कोई ज़कात टैक्स नहीं है। तो जनाब कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर 5,000 रुपये भी पड़े हैं या दूसरे अकाउंटों में पैसे पड़े हुए हैं, दूसरे किसी और जगह पे पैसे रखे हुए हैं, तो आप बहबूद में इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि मुनाफा जो है अगर बहबूद का कम हो गया तो फिर आपको नए मुनाफे के हिसाब से आपकी बुकिंग होगी। ठीक है, और अगर मुनाफा बढ़ जाएगा तो बहबूद का तो आपको पता ही रूल्स क्या है कि जनाब फॉर एग्जाम्पल आपने 1160 रुपये के हिसाब से बुक करवाया है, अगर मुनाफा बढ़ता है तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो बढ़कर मिलेगा, मतलब 1160 से 1260 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपने कुछ भी करना है आपको आपको 1260 के हिसाब से ऑटोमेटिक मिलता रहेगा और मेच्योरिटी तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है अब वो बहबूद में कर दे, कम से कम 5, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए जो भी है वो आप बहबूद में इन्वेस्ट कर दें। इसी तरह पेंशन बेनिफिट अकाउंट की बात करें जनाब, तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो सरमायाकार सरमायाकारी करते हैं, कौन लोग करते हैं जनाब, जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन जिनकी पेंशन आती है वो लोग जो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनाब कम से कम 10,000 से जो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर 10,000 पड़े हैं या 50,000 हैं या लाख हैं या 2 लाख हैं, फ़ौरन जो है आप जो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर लें, क्योंकि जब मुनाफा रेट
कम हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, जो भी मुनाफा रेट होगा उसी हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब बढ़ेगा तब की बात है, अब कब बढ़ेगा ये तो नहीं पता, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी 1160 के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। 10,000 भी पड़े हैं तो 10,000 भी सर्टिफिकेट में डाल दें। 10 लाख हो, 5 लाख हो, लाख हो, 2 लाख हो, जो भी इधर उधर अकाउंट में रखे हुए हैं या किसी के पास है, तो जिस तरह भी आप अरेंज कर सकते हैं, तो आप जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर ले, जो भी आपने करनी है जल्द अज जल्द, ठीक है। और कम से कम 10,000 से सरमायाकारी आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कर सकते हैं। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की भी बात करें जनाब, तो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट वाले से भी यही कहेंगे जनाब कि अगर आपने कोई सरमायाकारी करनी है, कुछ पैसे पड़े हुए हैं और आपने अकाउंट में रखने हैं शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में, तो आप पैसे जमा करवा दें, क्योंकि शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का भी मुनाफा जो है वो कम होने वाला है। और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में भी कम से कम 10,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये पड़े हुए हैं तो आप जो है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 लाख की है, ठीक है। तो 10,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 20,000 हो, 30,000 हो, जो भी पड़े, तो आप जल्द अज जल्द जो है वो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी कर लें, क्योंकि जब मुनाफा गिर जाएगा तो फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। दुआ तो यही वन सेकेंड कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा रेट तब्दील नहीं हो, ठीक है। और अगर आपने सरमायाकारी कर ली और बहबूद का मुनाफा रेट तब्दील नहीं हो, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। पाकिस्तान के नंबर 1 स्कीम में है, आपने मजीद सरमायाकारी कर ली, ठीक है। तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं होगी, ठीक है। तो जनाब बहबूद के मुनाफे रेट की बात करेंगे जनाब, की खबरें हैं कि बहबूद का पेंशन बेनिफिट अकाउंट का और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का जो है वो रेट कम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा, रीज़न तो वही है कि जो है आपका शरह सूद में कमी हुई, मसलसल कमी हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो है बहबूद तक भी बात पहुँच गई कि बहबूद का मुनाफा भी कम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनिशियल जो हमारे पास खबरें आई थी वो यही आई थी कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो 1160 है, ये 1140 या 1130 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी यही खबरें हैं कि 20-30 रुपये की कमी की खबरें हैं कि बहबूद का मुनाफा रेट जो है वो 20-30 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कहने की बात है कि 20-30 रुपये सुनने में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जिन लोगों की बड़ी सरमायाकारी की हुई है, जैसे 75 लाख रुपए की या 1 करोड़ रुपए की, या फिर 1.5 करोड़ की सरमायाकारी बहबूद में, तो ये जो 20 रुपये का, ये 30 रुपये जो है ना, ये महीने के 3,000 बनते हैं, 3,000, 3,500, 4,000 रुपये बनते हैं अगर आपकी बड़ी सरमायाकारी बहबूद में। और ये साल के जो है ना तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये साल के बनते हैं, ठीक है। तो 40-50 हज़ार रुपये तो आपको बड़ी अमाउंट दिखी पूरे साल में, जब आपको कम मिलेंगे, ठीक है। तो बहबूद के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि जनाब बहबूद का मुनाफा जो है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो खबरें हैं वो अपडेट कर रहे हैं हम आपके साथ कि बहबूद का मुनाफा 1160 से कम होकर 1140 या 1130 पे जाने की खबरें हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते जनाब, यहाँ पे ख़त्म करते हैं कि बहबूद में कम से कम 5,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं। आपके पास जो भी पैसे बहबूद में सरमायाकारी कर लें, 5,000 से 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी बहबूद में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल है तो 75 लाख तक की कर सकते हैं, और अगर बहबूद में जॉइंट अकाउंट है तो आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पेंशन बेनिफिट अकाउंट। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 10,000 से लेकर 75 लाख रुपये तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 से लेकर जितनी भी आपकी अमाउंट पड़ी हुई है वो जल्द से जल्द पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर लें, क्योंकि 20-30 रुपये भी कम होगा। एक मसला और है, बहबूद का जब मुनाफा कम होना शुरू होता है तो कंटिन्यूसली कम होने लगता है, ठीक है। तो जो भी सरमायाकारी है आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कर लें, और इसी तरह शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में भी 10,000 से लेकर 50 लाख तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं वो लोग कर लें, वरना रेट जो है वो कम होने वाले हैं। जैसी मजीद कोई अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।